हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा विश्व सुनीति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो हम एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के 2021 एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि आपकी यूनिट 1 से हैं और इसका विषय है हिंदी साहित्य का मध्यकाल। इससे पहले मैं आपकी 2 वीडियो और बना चुकी हूँ इस विषय पर, जो आपका यूनिट 1 से ही चल रहा है। और इसकी मैंने आपकी 5 वीडियो बनाई हैं और ये 5 भागों में विभक्त है। तो ये आज मैंने आपकी तीसरी वीडियो डाली है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए हैं, ये आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल हिंदी मेरा विश्व सुनीति सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो आपको मिलती रहे, नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें और आपका एक सब्सक्राइब और लाइक मेरे लिए प्रेरणा का काम करता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा शुक्ल जी ने क्या मानी है? 1680, 1850, 1375, 1700 या फिर 1700 से 1900 तक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भक्ति काल की समय सीमा शुक्ल जी ने जो मानी है वह है 1375 से 1700 तक। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति काल का वर्गीकरण कितनी धाराओं में किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो भक्ति काल का जो वर्गीकरण किया गया है वह 2 धाराओं में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कबीर, जायसी, तुलसी, सूर। तो जो सूफी काव्य धारा है भक्ति काल की, उसके जो प्रतिनिधि कवि हैं, वह जायसी जी हैं। और जो संत काव्य धारा है भक्ति काल की, उसके जो प्रतिनिधि कवि हैं, वह कबीरदास जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भक्ति काल को ईसाईयत की देन मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामानंद या फिर सर जॉर्ज गिरियर्सन। तो इन चारों में से जो ईसाईयत की देन मानते हैं, वह सर जॉर्ज गिरियर्सन है। इन्होंने भक्ति काल को ईसाईयत की देन माना है। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से समाज सुधारक कवि कौन है? कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। तो इसमें से जो समाज सुधारक माने गए हैं, वह हैं कबीर। कबीरदास जी भक्ति काल के समाज सुधारक कवि माने गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? तुलसीदास जी, नंददास, सूरदास या फिर मीराबाई। तो इसमें से जो कृष्ण भक्त कवि नहीं है, वह तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है, कौन-सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल या फिर साहित्य लहरी। तो ये जो तीनों रचनाएँ हैं, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं और जो साहित्य लहरी है, वह सूरदास जी द्वारा रचित है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है मधुमालती, अनुराग बांसुरी, पद्मावत, हंस जवाहिर। तो जायसी द्वारा जो रचित ग्रंथ है, इनमें से वह है पद्मावत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है वीर गाथा काल, आदिकाल, भक्ति काल या फिर आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग माना जाता है, वह भक्ति काल को कहा जाता है। फिर प्रश्न नंबर 10, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नरेंद्र मिश्र बंधु या फिर सर जॉर्ज गिरियर्सन ने। तो जो भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा है, वह सर जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा है और यह हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग है भक्ति काल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल, संत काव्य, पूर्व मध्य काल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो भक्ति काल का दूसरा नाम है दोस्तों, वह है पूर्व मध्य काल। और जो इसका रीतिकाल है उसको उत्तर मध्य काल कहा है और यह दोनों नाम रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिए गए हैं। इनमें से कौन-सा कवि भक्ति काल का नहीं है? जायसी, तुलसीदास, मीराबाई या चिंतामणि? तो इनमें से जो भक्ति काल के कवि नहीं हैं, वह है चिंतामणि। ये रीतिकालीन कवि हैं और जायसी, तुलसीदास, मीराबाई ये तीनों भक्ति काल के कवि हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, गोकुलनाथ या फिर रहीमदास। तो जो सूरदास जी शिष्य थे वह वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन सा कवि राम भक्त नहीं है? तुलसीदास, अग्रदास, ईश्वरदास, हित हरिवंश। तो इनमें से जो राम भक्त कवि नहीं है
वह है हित हरिवंश। ये कृष्ण भक्त कवि है और इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की भी नींव रखी थी और इसके ये प्रवर्तक भी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से महाकाव्य है बीजक, सूरसागर, पद्मावत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसमें से महाकाव्य है वह है पद्मावत, जो जायसी द्वारा लिखा गया है। फिर अगला प्रश्न है, कौन-सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा कृत है? तो गीतावली, साहित्य लारी या फिर बीजक या फिर सूरसागर? तो इसमें से जो ग्रंथ लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा वह है गीतावली। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह वीडियो आपकी बीकॉम 3rd सेमेस्टर के लिए बनाई गई थी, जिसका विषय था हिंदी साहित्य का मध्यकाल और इसमें मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं जो मुझे उम्मीद है कि आपके आगामी 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं उनके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और हिंदी मेरा भी सुनीति के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें।